मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का प्रतिशत वाला अध्याय जो सभी परीक्षा में पूछा जाता है और ये RS से लेकर 4 तक प्रतिशत वाला टॉपिक आता है, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ग्राम से में गणित के पूछे जाते हैं। इसके साथ देखिए रीड में भी ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इस वजह को क्वेश्चन क्या करें, एक दूध के बेईमानी से नाम का 30% दूध अधिक लेता है और वो 25% पानी मिलाकर बेचता है, तो बिल्कुल फायदे में था। मतलब वो 100 रुपये के अंदर 20% दूध अधिक ले, 100 रुपये का दूध में से 20% दूध अधिक लेता है, वो उतना लेता है 100 रुपये में 120 रुपये का दूध लेता है, 100 रुपये में 120 रुपये का दूध लेता है। अब उसमें 25% पानी मिला, 120 का 25% निकाला, एक से एक और 5 तो 10 30 रुपया और अधिक कमाता है, पानी मिलाता है तो और अधिक लाभ हो जाता है। मतलब 100 रुपये के दूध के अंदर वो 150 रुपया लेता है, 120 प्लस 30 150 रुपये। अब लाभ कितना हुआ? लाभ आपको सामने दिख रहा है, क्रय मूल्य था 100 रुपये और विक्रय मूल्य हो गया 150 रुपये। विक्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 150 है, तो लाभ आपको पता है कितना होता है? लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ होता है। तो देखो विक्रय मूल्य है 150, विक्रय मूल्य कितना है? 150 माइनस 100 बराबर 50 बटा 100 इंटू 100, तो 50% का क्या हो जाएगा? लाभ। 50% का लाभ रुपये के अंदर पूछे तो भी 50 रुपये लाभ हो रहा है, ठीक है ना। और परसेंटेज के अंदर पूछे तो भी आपके 50% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, एक दूध वाला अपने नाम से 20% दूध अधिक लेता है, मतलब नाम 1 लीटर से ज़्यादा है, वो 20% उसमें दूध अधिक आता है और वो घर जाके वापस 25% पानी मिलाता है, 25% पानी मिलाता है और उससे फायदा कितना होता है वो देखना। तो 100 रुपया में दूध का वो 120 रुपये का दूध लेता है, तो 20% लाभ हो गया। अब 20% तो 120 में पड़ गया, उसको 120 रुपये का दूध आ गया, 120 का 25% उससे पानी मिला है, तो इसका 25% 30 आ रहा है, 120 प्लस 30 100 रुपये के अंदर वो 150 रुपये का दूध बेचता है, तो 50 रुपये का लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य 100 रुपये, क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य 150, तो लाभ है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 150 माइनस 100, तो 50% या 50 रुपये क्या आ गया? आपको लाभ प्राप्त हो गया। और परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? लाभ बटा क्रय मूल्य और इंटू 100, इंटू क्या हो जाएगा? 100। ये लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला है। लाभ हो रहा है 50 रुपये का, क्रय मूल्य 100 रुपये इंटू 100 से 100 कट गया, तो आंसर क्या है? 50 रुपये। 50% है वो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। 50% क्या प्राप्त हो जाएगा? लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, इससे आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो। आगे वाला क्वेश्चन मेरे मित्रों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विद्युत को 840 रुपये बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, विद्युत का क्रय मूल्य ज्ञात करो। विद्युत का क्रय मूल्य ज्ञात करो, उनको विक्रय मूल्य दिया, विद्युत का क्या दिया? विक्रय मूल्य, विक्रय का विक्रय मूल्य 840 रुपये, विक्रय मूल्य 840 है और हानि कितनी होती है? हानि 4% होती है, हानि कितनी होती है? 4%। तो माना कि क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये, 100 रुपये क्रय मूल्य, 100 रुपये कितना क्रय मूल्य? तो हानि कितनी होती है? 4। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 माइनस 4
विक्रम मूल्य अपने पास दो आ गए, ये भी विक्रम मूल्य बच चुका है, ये भी विक्रम मूल्य, दोनों विक्रम मूल्य को अपन तुलना करेंगे। ये परसेंटेज के अंदर आ रहा है, ये परसेंटेज के अंदर आ रहा है और ये धीरे धीरे। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। वेक्टर का क्रम मूल्य अपन को ज्ञात करना है, इसका क्रम मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्रम मूल्य ज्ञात करना है। क्रम मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, क्रम मूल्य अपन को ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात होगा? 840 बटा 96 इनटू क्या है 100, इनटू क्या है 100। 4 का पावर कहाँ तक बोले? 6 का पावर 4 आ जाए, 6 नंबर 54, 6 नंबर 54, 9 आ जाएगा। पहले 4 का 4 को 8, 416, 4 को 8, 4 को 4, ठीक है। अब 4 का और 4 है, 4 का इसमें 6 बार 4, 4 का इसमें 25 बार 4 का इसमें 3 का 2 बार 4, 3 का 7 बार 2 का इसमें 35 बार 25 इंटू 35, 25 इंटू 35, 25 पंजा 125 होते हैं। 25 पंजे कितने होते हैं? 125, असला की 12, 25 के 75 और 12 27। अपने पास क्रम मूल्य प्राप्त हो गया। क्रम मूल्य कितना प्राप्त हो गया हमको? 875 रुपये, 875 रुपये अपन को प्राप्त हो गया क्रम मूल्य, 875 रुपये क्रम मूल्य अपन को प्राप्त हो गया। यदि अपन को हानि परसेंटेज पूछे तो अपन निकाल सकते हैं। हानि परसेंटेज अपन को ज्ञात करना है तो पहले तो अपन को वस्तु का क्रम मूल्य पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वस्तु का क्रम मूल्य इनटू 100, हानि कितनी हो रही? हानि 4 रुपये की, 4 की हो रही। वैसे हानि देख कितने रुपये की हो? 875 माइनस 840, 35 रुपये की हानि। कितने की हो रही? 35 रुपये की हानि हो रही है। तो कितने पे हो रही है? 875 रुपये हो रही है इनटू 100, इनटू क्या करो 100। तो देखो इधर देख लीजिए, हानि प्रतिशत ज्ञात करना तो हानि बटा क्रम मूल्य इनटू 100। हानि अपन को 35 रुपये की प्राप्त, क्योंकि 875 में से 840 अपन निकालते हैं तो 35 रुपये अपन को क्या प्राप्त हो रहे हैं? हानि। तो हानि बटा 875 इनटू 100, 35 को 70, 35 7, 35 पंजा, ठीक है ना। 15 का भाग इसमें लगा दीजिए, 15 छक्का 90, पीछे 5, 15 3 45, 6.33% अपन को हानि प्राप्त, 6%, 6.33% अपन को क्या प्राप्त हुई? हानि। क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा है ओनली क्रम मूल्य, तो 875 रुपये क्रम मूल्य अपन को प्राप्त हो गए। हानि पूछे तो 35 रुपये प्राप्त हो गए, हानि परसेंटेज पूछे 6.33 प्राप्त, ठीक है ना। तो थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, और इससे पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से और देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक ईंट को 840 रुपये बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, तो ईंट का क्रम मूल्य क्या होगा? तो अपन को पता है, माना कि ईंट का क्रम मूल्य, विक्रम मूल्य आपको दिया हुआ है, हानि 4% है, तो विक्रम मूल्य माना कि क्रम मूल्य 100 रुपये है, हानि 4 है, तो विक्रम मूल्य 100 में 4 96 रुपये क्या हो जाएगी? विक्रम मूल्य हो जाएगी। ये भी विक्रम मूल्य, ये भी विक्रम मूल्य, दोनों को बराबर कर ले, 100 कर ले, तो अपने पास क्रम मूल्य प्राप्त हो गया 875 रुपये। और 875 840 में से 875 घटाकर 35 रुपये आपको हानि प्राप्त होती है। 35 रुपये क्या प्राप्त होती है? हानि। और 35 रुपये हानि परसेंटेज का सूत्र हमें जानते हैं, हानि बटा क्रम मूल्य 100, और 35 इंटू 875 इंटू 100, 875 माइनस 35 बटा किया, तो इसको कैंसिल किया तो अपने पास 6.33 प्राप्त हो गए। 6.33 प्राप्त हो गए। 35 रुपये आपको मैंने बताया हानि प्राप्त हो गए। 35 रुपये क्या प्राप्त हुए? 6.33% हानि प्राप्त।
थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन हम और देखते हैं। मेरे मित्रों, प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखते रहना है और उसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे के क्वेश्चन आपके हल करते रहें, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। और वीडियो को जो क्लास आपको पसंद आए, यदि आपको ये क्लास बहुत पसंद आए, बहुत अच्छी लगे, आपको गणित अच्छी तरह से आपको समझ में आ रही है, तो क्लास को आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियो को और आगे से आगे शेयर। थैंक यू मित्रों, और आगे भी क्वेश्चन आपको देखते रहें।